गुड इवनिंग। तो आज होने वाली है सारी पैकिंग लद्दाख के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि लद्दाख में आपको कौन कौन सी एसेसरीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको लेके जाना है एंड कैसे आपको इस चीज़ को मतलब सारा आपका जो सामान है उसे पैक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ यूज़फुल चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपको रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है सारी एसेसरीज जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ ड्यूरिंग ट्रैकिंग एंड बाइक राइडिंग। तो इनमें से हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेट मी शो दिस थिंग टू यू एक एक करके। ओके, तो चलिए अभी हम लेते हैं एक एक करके जानकारी उन चीज़ों की जो आपके थोड़ा काम आएंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसी से। दिस इज़ बेसिकली अ पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। तो लद्दाख में क्या है कि इट्स बेसिकली अ हाई माउंटेन रीजन, तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे EMS प्रॉब्लम हो जाती है एंड ऑब्वियस है कि वहाँ पे आपको कोई इमरजेंसी सपोर्ट नहीं मिलेगा जल्दी में। सो इन ऑर्डर टू बूस्ट अवर सेफ्टी, क्योंकि इस बार वाइफ साथ हैं, तो मैंने ये ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रख लिया है। बेसिकली ये आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट और अमेजोन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, दैट इज दीज बंजी कॉर्ड्स। ओके, तो इनका क्या है, ये बाइक के पीछे सामान बांधने में काफ़ी यूज़फुल हैं। हालांकि आप कोई जर्नल नॉर्मल वाली जो रोप है कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हो, लेकिन द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ यूजिंग बंजी कॉर्ड इज़ दैट कि आप इन्हें बेहद क्विकली मतलब पैक भी कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो। सो काफ़ी टाइम सेविंग है ये एंड ऑब्वियस इट्स एश्योर सेफ्टी एज वेल। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपने साथ डिपेंडिंग अपॉन जितना सामान आप लेके जा रहे हो कम से कम 4 या 5 बंजी कॉर्ड्स लेके जाएं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज विच आई एम कैरिंग प्लीज, ये है जी चेन लुब्रिकेंट एंड चेन क्लीनर फॉर बाइक। लद्दाख में क्या है, काफ़ी बार आपको वाटर क्रॉसिंग्स करनी पड़ेंगी एंड बाइक की चेन जो है वो गीली हो जाएगी ऑब्वियसली, तो उन्हें ऑब्वियस है आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, लुब्रिकेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपकी बाइक काफ़ी स्मूथ चलती रहे और इंजन तक उसका इफेक्ट ना पहुंचे गीली चेन का। सो ठीक है, मैं इन्हें साथ में रख रहा हूँ इस बार ड्यूरिंग दिस ट्रिप। इसके अलावा मैं जो रख रहा हूँ, वन मोर थिंग टू बूस्ट सेफ्टी इज दिस रोप, बेसिकली दिस नायलॉन रोप एक्चुअली। तो ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसे रखने का रीज़न ये है कि ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ट्रिप क्या हुआ था, आई हैव सीन कुछ बाइक्स बेसिकली ख़राब हो गई थी, तो उन्हें ट्रक के पीछे अपलोड करके वापस लाना पड़ा था एंड उन राइडर्स के पास कुछ रसीज नहीं थी, कुछ नाइलॉन रॉप नहीं थी अपनी बाइक्स को अच्छे से बांधने के लिए। एंड बाइक के पीछे, ट्रक के पीछे अगर आप बाइक रख के लाओगे तो ऑब्वियस है वहाँ की सड़कें तो ऑब्वियस अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको इन्हें बांधना पड़ेगा बाइक्स को अच्छे से। तो भगवान ना करे ये नौबत आए, बट स्टिल आई एम कीपिंग इट फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो इसे रखते हैं साइड में। नेक्स्ट थिंग इज दिस सेफ्टी टूल, मल्टीपर्पज टूल। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली हालांकि मैं लेके जाता हूँ ड्यूरिंग माई ट्रैक्स एंड कैंपिंग ट्रिप्स, लेकिन इस बार मैं इसे भी साथ रख रहा हूँ। एक तो ये आपको लकड़ियाँ वगैरह काटने में हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग द कैंपिंग। हालांकि इस बार कैंप करने का कोई प्लान नहीं है, बट स्टिल आई एम कीपिंग इट अलॉन्ग विद मी। एंड टेंट इंस्टॉल करना एंड रिमूव करना इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। एन एडिशन टू दिस, इसके साथ काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ने पे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक नाइफ भी इंक्लूड है जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू क्विक योर फूड क्विकली, सब्जियां वगैरह काटना या वट एवर। ओके, नेक्स्ट थिंग आई एम कीपिंग इज एमसील। तो कुछ वियर एंड टियर कॉज ना हो जाए रास्ते में, उस चीज़ को, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैंने ये अपने साथ रखी है एंड ऑब्वियसली कुछ फेविक्विक्स भी मैं अपने साथ रख रहा हूँ इस बार। एंड देन इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बाइक का कुछ स्पेयर पार्ट, लाइक व्हाट आई एम कीपिंग। एक तो है ये थ्रॉटल केबल एंड दूसरा क्लच केबल, ऑल्सो टू एनहांस सेफ्टी, और कुछ नहीं है। लद्दाख में एक्चुअली क्या है कि बाइक मैकेनिक तो मे बी आपको मिल जाए इजीली इन द ले रीजन, बट उसके पास आपकी बाइक का स्पेयर पार्ट हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक सी चीज़ें लाइक थ्रॉटल केबल हो गया, क्लच केबल हो गई एंड बाइक की रिले वगैरह। एंड ऑब्वियसली अगर आपकी बाइक सर्विसेबल है, लाइक शॉर्ट राइड्स पे इट नीड सर्विसेज, तो आप अपना एक इंजन ऑयल भी साथ रखें बाइक का। ओके, एंड देन आई हैव केप्ट माई पर्सनल कप टू मेक टी एंड कॉफ़ी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस बार कोई डिस्पोजल अपने साथ नहीं लेके जा रहा। ऑब्वियस है लद्दाख इज़ बेसिकली अ वेरी ब्यूटीफुल रीजन, तो वहाँ पे प्लास्टिक्स एंड कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लेके जाना इज आई गेस स्टुपिडिटी। सो ठीक है, मैं इस साथ ऐसा कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जा रहा, ओनली आई एम कीपिंग दिस कप।
ओके जी, तो इसके अलावा व्हाट आई एम कीपिंग इज दिस, ये मसाला है बेसिकली। हाउ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला एंड थोड़ी सी लाल मिर्च। तो इट विल सर्व द पर्पज़ ऑफ कुकिंग फूड ऑब्वियसली, लाइक इसे आप किसी भी सब्जी में, किसी भी तरह की डिश में यूज़ कर सकते हो एंड थोड़ा बहुत टेस्ट ही ऐड करेगा। अच्छी है, तो मेरा रिकमेंडेशन है ये भी आप अपने साथ लेके जाएं इफ़ आपका प्लान है कोई कैंपिंग वगैरह करने का। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि आई डोंट हैव एनी प्लान टू कैंप, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम कीपिंग इट। इसके अलावा कुछ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, नमक, इसे रखते हैं अभी साइड में। एंड थोड़ा अभी हम बात करते हैं पर्सनल हाइजीन। सो नेक्स्ट आई एम कीपिंग इज दिस कोलगेट मैक्स फ्रेश, क्योंकि अगर कैंप करना पड़ गया तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे पानी उतने अमाउंट में मिल जाएगा जितना आपको चाहिए। सो सम टाइम यू नीड टू यूज इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग योर टीथ्स विद अ टूथपेस्ट, तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा। सो मैंने इसे अपने साथ रख लिया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज मैं लेके चल रहा हूँ कुछ सर्जिकल ग्लव्स अपने साथ में, ड्यू टू कोविड इफेक्ट या फिर किसी दूसरी सिचुएशन में, पर्सनल हाइजीनिक सिचुएशन में इसे यूज़ करना पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आई एम कीपिंग अलॉन्ग विद मी इज दिस मल्टीपोर्ट चार्जर। तो बेसिकली इसमें आप अपने 2 फ़ोन साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं एंड कोई डिवाइस, आपका लैपटॉप या वटेवर, उसे भी आप सेम टाइम चार्ज कर सकते हैं। वाई आई एम कीपिंग इट इज़ क्योंकि लद्दाख से जैसे ही आप आगे जाएंगे, लेह से आगे जाएंगे, आई मीन टू से स्पेशली नुब्रा वैली रीजन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक तो स्टेइंग ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड, दूसरा वहाँ पे पावर सप्लाई की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। लाइक जो लाइट है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली दिन में ही मिलेगी, नाइट टाइम में नहीं मिलेगी, या फिर पावर कट काफ़ी कॉमन बात है वहाँ पे। एंड ऑब्वियस है कि आपको मल्टीपल पोर्ट्स भी नहीं मिलने वाले वेयर एवर यू विल स्टे इन रूम, और वहाँ पे भी आप रुकोगे। तो दिस विल हेल्प यू टू चार्ज योर डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। एंड ये मस्ट एसेसरीज है, वन ऑफ द मस्ट एसेसरीज है विच आई हैव रियलाइज पर्सनली। तो इसे आप ज़रूर खरीदें, ये आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन। ओके, तो चलो नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली अ स्मॉल टॉर्च। ये मैंने परचेज़ करी है ऑनलाइन अगेन। तो दिस इज़ बेसिकली अ चार्जेबल। ओके, काफ़ी अच्छी है, इसका बैकअप भी काफ़ी अच्छा है फॉर एनी इमरजेंसी रीज़न, और या किसी दूसरे पर्पज़ से आपको ये आपके पास होना मस्ट है, वट आई बिलीव। हालांकि ये ज़्यादातर मेरे काम में आती है ड्यूरिंग द ट्रैक्स ओनली, बट इसे मैं इस बार अपने साथ रख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, ये है बेसिकली आपका सामान वगैरह बांधने के लिए। हालांकि हमने बंजी कॉर्ड रख ली है, लेकिन स्टिल मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसे अपने साथ ज़रूर रखें ड्यू टू एनी इमरजेंसी सिचुएशन और वट एवर। ओके जी, अब आते हैं हम एक और यूज़फुल चीज़ पे, दैट इज़ दिस। तो ये है बेसिकली पोर्टेबल वाटर बॉटल। इन केस अगर कैंपिंग करना पड़ा तो इसमें हम पानी भर सकते हैं। 5 लीटर इज़ इट्स कैपेसिटी। तो हालांकि अगेन ये कैंपिंग वगैरह में काफ़ी काम में आती है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि इफ़ पॉसिबल आप इसे भी अपने साथ रखें, स्पेशली अगर आपका प्लान है कैंपिंग वगैरह करने का ड्यूरिंग दिस लद्दाख राइड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ अगेन समथिंग वेरी यूजफुल, दैट इज़ फॉर पर्सनल हाइजीन। इसमें आप पानी डाल के यू कैन वॉश योर हैंड्स एट एनी रिमोट लोकेशन, बेसिकली जहाँ पे पानी की कमी काफ़ी रहती है। सो इसे भी आप अपने साथ रखें अगेन। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दीज, ये है जी सॉक्स। कौन सी सॉक्स? विंटर सॉक्स। ये मैंने ख़रीदी थी गैंगटॉक सिक्किम से। काफ़ी गर्म है एंड क्योंकि नुब्रा वैली में काफ़ी सर्दी पड़ती है तो ये हमारे काम आएंगी ऑब्वियसली, तो मैंने इसे साथ रख लिया है। इसके अलावा दिस इज़ समथिंग अगेन वेरी यूजफुल, तो ये है पॉकेट रेन कवर। ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी अगर सडनली बारिश आ जाए तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मैंने इसे अपने साथ रख लिया है अगेन। हालांकि मैंने एक रेन पोंचो भी अपने साथ रखा है जो बाइक को कवर करने में, टेंट को कवर करने में या किसी दूसरे सर्फ में भी हमारे काम आएगा। तो ठीक है, दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव केप्ट इट अलॉन्ग विद मी। एंड इसके अलावा दिस बेसिकली ये है हमारा स्लीपिंग पिलो। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की, बट बिकॉज दिस ईयर वाइफ साथ में है तो मैंने इसे साथ रख लिया है। देन नेक्स्ट इज़ दिस बेसिकली अ लाइट, कैंपिंग लाइट। अगर मैं कैंप करूँगा तो इसे डेफिनेटली यूज़ करने वाला हूँ। एंड इसके अलावा है जी
मेडिसिन्स किट बेसिकली। तो इसमें कुछ यूज़फुल मेडिसिन्स हैं, लाइक ऑब्वियस है आप कौन सी मेडिसिन अपने साथ लेके जा रहे हो, ये आपके पर्सनल हेल्थ के ऊपर, हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कुछ बेसिक मेडिसिन आप अपने साथ ज़रूर रखिए, एंड दे आर हेडेक, वॉमिटिंग टैब, एंड कुछ डिपेंडिंग अपॉन, जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह की हेल्थ आप बियर करते हैं। एंड डायमॉक्स टैबलेट्स आप अपने साथ ज़रूर रखें, जो आपको हेल्प करेंगी ऑब्वियसली इन केस आपको एएमएस ने पकड़ लिया, दैट इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में काफ़ी कॉमन बात है। हाँ, उसकी जो डोसेज है दैट यू कैन कंसल्ट विद योर डॉक्टर ऑब्वियसली कि आपको कैसे करनी है। तो ये भी मैंने साथ रख ली है। नेक्स्ट थिंग इज दिस, तो ये है हमारा पोर्टेबल कुकिंग सेट, और यूँ में से कैंपिंग कुकिंग सेट। ये है इसका सिलेंडर, इसे हम यहाँ पे अटैच करते हैं, एंड यू कैन कुक योर फूड एनीवेयर यू वांट। ओके, तो इसे भी मैंने अपने साथ रख लिया है इस बार। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दिस, दैट इज पोर्टेबल कैंपिंग कुकिंग सेट। तो इसमें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं बेसिकली। तो इसमें है, एक आपको मिल जाएगा लाइक दिस, एक पोट, तो जिसमें आप अपनी चाय वगैरह बना सकते हो। ओके, एंड यू कैन कुक योर मैगी एज वेल, एंड इसे कवर करके रखा जा सकता है। इसके नीचे है एक पैन बेसिकली, जो आपकी हेल्प करेगा वट एवर यू वॉन्ट टू यू विश टू कुक। अलॉन्ग विद दिस इसके साथ कुछ पोर्टेबल स्पून्स एंड बाउल्स भी आती हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है अगेन, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कैंपिंग ड्यूरिंग दिस राइड, तो इसे भी आप अपने साथ रखें। ओके, नेक्स्ट थिंग विच आई एम कैरिंग अलॉन्ग विद मी इज दिस। तो ये है एक पोर्टेबल वेस्ट बैग, जिसे आप अपनी कमर पे यहाँ पे बांध सकते हैं। तो दैट्स अगेन मतलब मस्ट नहीं है कि आप अपने साथ लेके ही जाएं, बट अगर लगेज ज़्यादा है तो इट विल हेल्प यू। एंड क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, तो ड्यूरिंग रेन और एनी अदर सिचुएशन ये हेल्प करेगा आपकी अपना कुछ वॉलेट वगैरह या आपका जो सामान है, सेलफोन वगैरह, उसे सेव करने में। हालांकि वन मोर थिंग आई हैव केप्ट अलॉन्ग विद मी, एंड दैट इज़ दिस वाटर प्रूफ कवर फॉर मोबाइल फ़ोन। लाइक इसके अंदर फ़ोन डाल के मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ इवन ड्यूरिंग हैवी रेन, क्योंकि ये टोटली आपके फ़ोन को वाटर प्रूफ बना देगा। तो मैंने इसे भी अपने साथ इस बार रख लिया है। इन एडिशन टू दिस मैंने रखा है बेसिकली क्रेटर्स एंड शू कवर्स। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो भी शूज़ अपने साथ लेके जा रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग ऑन बाइक राइड, तो आप बेसिकली क्या करो, प्रेफर करो कि अच्छी क्वालिटी के वाटर प्रूफ शूज़ साथ लेके जाओ। लेकिन मैंने अलॉन्ग विद दैट ये क्रेटर्स भी रखा है। हालांकि जो शूज़ मैं लेके जा रहा हूँ वाटर प्रूफ है, लेकिन ये आपके शूज़ के ऊपर चढ़ के उसे कम्प्लीटली वाटर प्रूफ बना देंगे। तो लद्दाख राइड में इसकी इतनी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, मे बी, स्टिल आई हैव केप्ट इट अलॉन्ग विद मी। ओके जी, तो इन सब सामान के अलावा कुछ और यूज़फुल चीज़ें हैं जिन्हें मैं एक एक करके आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि आप लद्दाख में अपने साथ कौन कौन से, किस तरह के कपड़े लेके जाएं बेसिकली। तो ऑब्वियस है, इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ पे किस रीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको विंटर क्लोथ्स अपने साथ रखने पड़ेंगे। लाइक एट लीस्ट आप अपने साथ एक मोटी जैकेट लेके जाएं, जो आपकी हेल्प करेगी ऑब्वियसली। इसके अलावा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन स्प्रिंग, समर्स में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपके पास क्या होना चाहिए, एंटी रेन कवर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड 2 या 3 टी शर्ट्स एनफ रहेंगी। मेक श्योर यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ इनर वियर्स अलॉन्ग विद यू, क्योंकि बेसिकली लद्दाख ट्रिप अगर आप बाइक से कवर कर रहे हो तो इट विल टेक अराउंड 8 to 10 days अप्रॉक्सीमेटली। तो 2 दिन आपको रिजर्व में भी रख के चलना पड़ेगा। लाइक इट्स ऑब्वियस काफ़ी बार वहाँ पे जाम लग जाता है, एंड इन ऑर्डर टू टैकल दैट सिचुएशन हो सकता है कई बार आपको ऐसी जगह पे रुकना भी पड़ जाए जहाँ पे आपका प्लान नहीं था रुकने का। सो मेक श्योर आप 2 दिन रिजर्व में लेके चलें। लाइक दिस ईयर हम लोग लद्दाख का पूरा सर्किट कवर करने वाले हैं। दैट इज़ फ्रॉम यहाँ से हम लोग जाएंगे अमृतसर, एंड अमृतसर से विल गो टू श्रीनगर से देन कारगिल से फाइनली पहुँचेंगे ले, एंड वहाँ पे नेक्स्ट डे हमें रुकना पड़ेगा। द रीज़न इज़ दैट इस ईयर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जब आप लद्दाख ले में पहुँचेंगे, स्पेशली बाय एयर आई गेस, तो आपको 2 दिन वहाँ पे अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, एंड 2 दिन आप किसी हाई एल्टीट्यूड रीजन में नहीं जा सकते।
सो ठीक है, नेक्स्ट डे वहाँ पे लोकल साइट सीइंग करने के बाद हम निकलेंगे खारडुगला होते हुए नुब्रा वैली में। वहाँ पे एक दिन स्टे होगा एंड नेक्स्ट डे वी विल गो टू थांग त्याक्षी एंड तुर्तुक, जो कि हैं लास्ट विलेजेस ऑफ इंडिया अलॉन्ग द LOC। तो उन्हें देखने के बाद नेक्स्ट डे हम निकलेंगे पेंगोंग लेक के लिए वहाँ से, एंड देन पेंगोंग पे एक नाइट रुकने के बाद वी विल गो टू पांग। पांग में स्टे होगा, वापसी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी एंड पांग के बाद हम फाइनली पहुँचेंगे मनाली। मनाली पहुँचने के अगले दिन वहाँ पे अगेन वी विल रेस्ट एंड उससे नेक्स्ट डे विल कम बैक टू बठिंडा। ओके, तो ये तो हो गया डिस्कस प्लान। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द क्लोथ्स यू हैव टू कैरी। तो मेक श्योर कि आप अपने साथ 2-3 अपनी लोर्स लेके जाएं एंड इफ़ दे विल बी वाटर प्रूफ, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग प्री मानसून, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड आपके शूज़, जैसा मैंने आपको बताया, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। एंड इन एडिशन टू दिस कुछ यूज़फुल चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी मैं आपको बताता रहूँगा ड्यूरिंग द जर्नी। तो ठीक है, अब टाइम आ गया है कि हम ये सारी चीज़ें पैक करें अच्छे से, इन्हें बाइक पे अपलोड करें। ओके, तो पैकिंग हो गई है कंप्लीट एंड अभी यहाँ से निकलना है 10 से 15 मिनट में एंड बाइक पे सारा सामान अपलोड हो चुका है। सो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में एंड आई विल सी यू ऑन द वे। तो हम निकल चुके हैं अमृतसर के लिए। एक्चुअली आज शाम को निकलने का रीज़न ये है कि कल की जर्नी थोड़ी स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम आवर होम टाउन दैट इज़ बठिंडा, यहाँ से श्रीनगर कवर करना विद इन अ डे इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस जर्नी को मैंने थोड़ा स्प्लिट कर लिया है। अभी हम निकले हैं, स्टे करेंगे अमृतसर में आज की रात एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे श्रीनगर के लिए। तो वन ऑफ द मेजर टिप्स ड्यूरिंग द लद्दाख बाइक राइड इज़ कि आप अपना सामान एज़ लाइट एज़ पॉसिबल पैक करें एंड मेक श्योर करें कि आपकी जो बाइक है वो रिसेंटली सर्विसिंग होनी चाहिए, 2 या 3 दिन पहले। एंड ऑल्सो एज़ पर योर नीड मेक श्योर कि यू आर कैरिंग सफिशेंट कैश विद यू। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 24,000 मैं अपने साथ कैश कैरी करके लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ATMs एंड डिजिटल पेमेंट्स की ऑप्शन नहीं मिलती, स्पेशली आफ्टर ले। ओके, तो वी आर जस्ट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अमृतसर एंड आज जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँच के टोटल रेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कल अर्ली मॉर्निंग हमें यहाँ से निकलना है अमृतसर से टू रीच श्रीनगर ऑन टाइम। तो चलिए, अब इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ रूम में। ओके, सो राइट नाउ आई एम इन अमृतसर। तो ठीक है, अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 8 एंड कल यहाँ से निकलना है श्रीनगर। तो कल की जर्नी आपको दिखाई जाएगी इसके बाद। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट।